झारखंड में एक नई शिक्षक भर्ती आपकी आई है। झारखंड में विशेष शिक्षा सहायक आचार्य के 3450 पदों पर ये भर्ती है और इसका जल्द होगी इसकी नियुक्ति। इसके फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो रहे हैं आपके 14 दिसंबर से। 14 दिसंबर अपना भी 2025 यानी उससे आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं और जो लास्ट तिथि है वो 13 जनवरी 2026। 13 जनवरी 2026 इसमें आपकी लास्ट तिथि है। पहली बात तो ये मान लीजिए। अब दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि भर्ती झारखंड में है तो क्या भारत के नागरिक इसमें फॉर्म भर सकते हैं? तब देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे पास यहाँ पे इसका कंप्लीट पूरा इसका विज्ञापन है और इस कंप्लीट पूरे विज्ञापन में अगर मैं ऊपर ही दिखाऊं आपको तो यहाँ पे उसमें साफ लिखा हुआ है कि भारत के नागरिक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। है ना, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, झारखंड कर्मचारी वाला ये लिखा है और यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा है कि भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी पहले नंबर बात क्या भी है, इसमें भारत के नागरिक फॉर्म भरेंगे। भारत के नागरिक, यहाँ इसलिए शॉर्टकट बता रहा हूँ कि इसका नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, 70 पेज का है। भारत के नागरिक फॉर्म भरेंगे। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है, क्या सीटेट वाले फिर फॉर्म भरेंगे? नहीं, ये थोड़ा गड़बड़ है। इसमें उन्होंने कहा भैया कि जेटेट जिनका पेपर 1 पास है 1 से 5 के लिए, जेटेट जिनका 6 से 8 के लिए पेपर 2 पास है, वही इसमें फॉर्म फिल करेंगे। वही इसमें क्या करेंगे भैया, वही इसमें फॉर्म फिल करेंगे। सीटेट इसमें पास नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ ये दिक्कत भी है भैया कि एक बात भाई है, जब महाराज जब झारखंड टेट हुआ ही नहीं इतने दिन से, तब कैसे काम चलेगा? झारखंड टेट इतने दिन से हुआ नहीं है और ये स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी निकाल दी, तब मुझे लगता है इस बात में भी थोड़ा सा एक विवाद की स्थिति रहेगी। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि 14 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन है, 13 जनवरी तक अंतिम है। टोटल जो फॉर्म भरे गए आपके, टोटल जो पोस्ट है वो 3450 है, जिसमें इंटरमीडिएट के जो प्रशिक्षित टीचर हैं 1 से 5 के लिए वो 2399 लिख दे रहा हूं, 2399 पोस्ट है। प्राइमरी जिसको कहते हैं जिले वाइज वैकेंसी है, जिले वाइज वैकेंसी है। अब इसके लिए फॉर्म भरने के लिए क्या होना चाहिए, तो आपको पता है भैया 1 से 5 के लिए 12th होना चाहिए, प्लस आपका डिप्लोमा डीएलएड होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, प्लस आपका झारखंड टेट का पेपर 1 आपका पास होना चाहिए। ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। या डीएलएड अगर आपका नॉर्मल है तो आरसीए के द्वारा अप्रूव्ड आपका 1 साल का कोई डिप्लोमा होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। अब दूसरा, जो ग्रेजुएशन लेवल के जो टीचर हैं जो 6 से 8 के लिए, उसमें गणित एवं विज्ञान के जो है वो 355 है। गणित विज्ञान के कितने? 355 है गणित विज्ञान के। तो उसमें क्या होगा, ग्रेजुएशन हो जाएगा आपका, ध्यान रखना भैया। प्लस अगर हम बात करेंगे तो आपका बीएड हो जाएगा स्पेशल एजुकेशन में, या फिर अगर बीएड नॉर्मल है तो आरसीए के द्वारा अप्रूव्ड आपका डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस आपका झारखंड टेट पेपर 2 पास होना चाहिए। ऐसी सोशल साइंस में बात करेंगे तो 352 है, सोशल साइंस में 352 है, सेम हो जाएगा। भाषा विषय में 6 से 8 में 344 पद हैं, वही हो जाएगा। ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस झारखंड टेट पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। तब ये टोटल इनको आप जोड़ दोगे तो 3450 आपके टोटल पोस्ट हैं, इनमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है, अधिकतम उम्र आपकी 40 वर्ष है। इसके अलावा जो रिजर्वेशन है आपका, ध्यान रखना भैया, वो अलग अलग तरीके से दिया हुआ है आपको। यहाँ पे SC ST के लिए अधिकतम 45 साल का यानी 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। OBC SC के लिए कुछ 3 साल का है, जिसमें कुछ महिला और पुरुष के लिए कुछ 1 साल का अंतर है। वो जब आप अपना फॉर्म भरोगे तो डिटेल में आपको वहाँ पर दे रखा है। और इसके टोटल जिलों वाइज इसमें आपकी वैकेंसीज दे रखी हैं भैया, कि जैसे पेपर 2 में SST की, साइंस की, भाषा की कौन से जिले में कितनी वैकेंसीज हैं, PRT 1 से 5 में कौन से जिले में कितनी वैकेंसी हैं। जरूरत भर की जितनी भी बातें वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आप जाकर के झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की वेबसाइट पर जाकर के अपना इसको फॉर्म को भर सकते हैं। 14 दिसंबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। कोई और अतिरिक्त अगर आपका डाउट हो तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देना, मैं उसमें भी आपको जवाब दे दूंगा। और लेकिन इस बात को लेकर के थोड़ा एक कंसर्निंग पॉइंट रहेगा भैया कि जब झारखंड टेट का पेपर इतने दिन से हुआ ही नहीं है तो फिर झारखंड टेट की एलिजिबिलिटी इनको नहीं लगानी चाहिए। और जब ये कह रहे हैं कि भारत के नागरिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तब भारत के नागरिक अगर इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है फिर इनको सीटेट को भी इसमें अनुमति देनी चाहिए। अच्छा, बात करें इसके पेपर के बारे में, बात करें तो पेपर भी इन्होंने ठीक ठाक दे रखा है। पेपर 1 जो 1 से 5 के लिए होगा
उसमें एक आपकी मातृभाषा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, उसमें से 100 नंबर का होगा जो क्वालिफाइंग है, वो 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए भी है। दूसरा पेपर आपका लोकल लैंग्वेज होगी, जिसमें झारखंड की बहुत सारी भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत भी उसमें से एक भाषा 100 नंबर के लिए नहीं है, 100 ही प्रश्न के लिए नहीं है, जो आपके मेरिट में जुड़ेगा। फिर आपके तीसरा एक पेपर होगा आपका जीके जीएस का, और सीडीपी के क्वेश्चन उसमें होंगे, पेडागोजी के क्वेश्चन उसमें होंगे। ऐसे ही आपका 6वीं से 8वीं वाले में होगा। इस तरीके से उसका सिलेबस दे रखा है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तब अगर आपके पास में आरसीए के द्वारा अप्रूव्ड डिप्लोमा है, डिग्री है, या स्पेशल एजुकेशन की अगर आपके पास डिग्री है, तभी आपके लिए अच्छा मौका है, फॉर्म को भरें। कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करना। समय समय पर महत्वपूर्ण अपडेट्स मैं अपने इस चैनल पर लेकर के आता हूं, तब आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।